हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम बैक। मैं आपकी दोस्त। पहले पहले बात तो मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मेरे वीडियो को बहुत लाइक किया, उसे बहुत पसंद किया और बहुत से लोगों ने मुझे कॉल भी किया। सो आई रियली वांट टू थैंक ऑल ऑफ़ यू बिकॉज when you make a call and when you write to me, then I come to know that okay, मुझे भी हिम्मत मिलती है, सो पिछली बार मैंने जो टॉपिक पे बात की थी उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए कुछ ऐसी चीज़ें जो अगर पुरुष स्त्री को समझ जाए और स्त्री पुरुष को अगर समझ जाए तो सारा द्वंद्व ख़त्म। ये पहली बात तो मेरी समझ में नहीं आता है कि जैसे पुरुष की एक कहावत होती है कि औरतों को समझना तो मतलब नामुमकिन। ये जो उनका एक माइंड प्रोग्राम कर लिया है उन्होंने अपने आप को, और स्त्रियों की भी अपनी एक सोच है कि हर पुरुष एक जैसा है। पहले तो हमें ऐसे ऐसे जो प्रोग्राम्स हमने अपने दिमाग में रख लिए हैं, क्योंकि जो हम सोचते हैं वो सच्ची में होता है। ये अगर मैं बात करूँगी कि जो हम सोचते हैं वो कैसे होता है, तो ये मैं ही नहीं कह रही हूँ, ये हमारे बहुत से मास्टर्स ने भी बोला है कि जैसा तुम सोचोगे वैसा आपके जीवन में आपको मिलेगा। तो पहले तो मैं कहूँगी प्यारे पुरुषों से कि कृपया करके ये ना समझें कि स्त्री बहुत कॉम्प्लिकेटेड है या बहुत डिफ़िकल्ट है उसे समझना। पहले तो अपने आप को ये बताएं कि जैसा मैं हूँ वैसी स्त्री भी है ना। कुछ लोगों ने मेरे उस कमेंट में भी ऐसी कुछ बातें लिखी हैं, ख़ासकर एक पुरुष हैं जिन्होंने स्त्रियों के ख़िलाफ़ न जाने कितनी चीज़ें लिखी हैं। मैंने वो कमेंट डिलीट जानबूझ के नहीं किया क्योंकि मैं चाहती हूँ आप सारे लोग उसे पढ़ें और देखें कि उन्होंने क्या लिखा है कि स्त्रियों को सिर्फ पैसा चाहिए, स्त्रियां बहुत ही मतलबी होती हैं और स्त्रियां का मन काला होता है। तो मैंने पढ़ा और मुझे बड़ा बड़ा अफसोस हुआ कि बिल्कुल ये दर्द उनका, ये तकलीफ़ उनकी समझ में आती है। लेकिन मैं उन्हीं से रिक्वेस्ट करूँगी कि इन विचारों को अपने दिमाग से निकाल दीजिए और जब आप किसी को अच्छी भावना से प्रेम देते हैं, अंदर की भावना से, है ना। ये हमारे गुरुओं ने भी कहा है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो ये हर किसी के ऊपर लागू होता है। जैसे कि मैं बात कह रही थी कि दो धर्म होते हैं, स्त्री और पुरुष, तो ये दो धर्मों के माइंडसेट को चेंज करने की बात मैं कर रही हूँ। अगर पुरुष स्त्री पे भरोसा करना सीख जाए और स्त्री पुरुष पे भरोसा करना सीख जाए तो बहुत सी चीज़ें आसान हो सकती हैं। अगर मैं कहूँ कि बहुत हद तक क्योंकि शायद हमें मेंटली एजुकेट नहीं किया गया है, हमें सारी नेगेटिव चीज़ों से एजुकेट किया गया है, इसलिए स्त्री इधर जा रही है, पुरुष इधर जा रहा है। माइंड के लेवल की बात कर रही हूँ। फिज़िकली तो वो साथ रहते हैं, फिज़िकली तो एक पति पत्नी एक ही बिस्तर पे होते हैं, पर एक ही बिस्तर पे होते हुए भी माइंड में भाव से, विचारों से वो अलग अलग होते हैं, है ना। और क्योंकि मैं रिलेशनशिप पे मैंने बहुत काम किया है और बहुत काम कर रही हूँ, तो पुरुष जो है ना खोपड़ी में रहता है, विचारों की द्वंद्व में फंसा रहता है और स्त्रियां हृदय में रहती हैं। तो जहाँ बात आती है कि पुरुष को क्या चाहिए, तो पुरुष को हमेशा वो जो देखता है वो वही समझता है, लेकिन स्त्रियां वो महसूस करती हैं। अभी यहाँ मैं स्त्री पुरुष की बात करते हुए थोड़ा सा गहराई में लेके जाना चाहती हूँ कि जैसे स्त्री का जो स्वभाव है, यानी विनम्र होना, प्रेमपूर्ण होना, रिसेप्टिव होना, है ना, और वहीं उल्टा है पुरुष का स्वभाव, एग्रेसिव होना, एक्शन ओरिएंटेड होता है
और उसे बहुत जल्दी गुस्सा आता है और बहुत बलशाली होता है एंड बहुत कुछ कर सकता है, ओवर एम्बिशियस होता है ना। तो ये रही मानसिकता। बहुत सी स्त्रियां भी पुरुष होती हैं माइंडसेट से। नाउ दिस माइंडसेट मैटर्स। बहुत से पुरुष बड़े रिलैक्स होते हैं, बड़े शांत प्रवृत्ति के होते हैं और उन्हें लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है। तो ऐसे पुरुष के अंदर एक स्त्रीण शक्ति है जो कि बहुत ही प्यारी है, यानी वो पुरुष होते हुए भी स्त्री है, यानी परिपूर्ण है ना। और मैं ये कहूँगी कि बहुत से गुरुओं ने ये कहा है कि जो स्त्री होती है वो पूरक होती है, पूर्ण होती है। आज साइंस भी इस बात को यकीन मानता है, क्योंकि जो स्त्रियां होती हैं वो कंप्लीट होती हैं क्योंकि डबल एक्स होता है, और जो पुरुष होता है साइंटिफिकली उसमें वाई और एक्स होता है। तो ये उनकी जो जीन्स में पाया जाता है कि पुरुष, देखिए कुछ भी बुरा नहीं है। हम अगर अपने स्वभाव को बदल दें, अपने विचारों को समझ लें, तो हम पूर्ण हो सकते हैं, यू नो। सो ये पूर्णता बहुत ज़रूरी है। अब ये पूर्णता आएगी कैसे? तो मैं जहाँ तक मेरा अपना रिसर्च है, तजुर्बा है लाइफ का, पुरुष भूखा है। जी हाँ, जैसे पुरुष भूखा है वैसे स्त्रियां भूखी हैं। दोनों को प्यार चाहिए, लेकिन फिजिकल लेवल पे पुरुष को सेक्सुअलिटी की तरफ उसका ध्यान ज़्यादा जाता है, और वहीं स्त्रियां प्यार को खोजती हैं, हृदय की बात करती हैं, भाव की बात करती हैं, व्यवहार की बात करती हैं। सो ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि एक स्त्री के अंदर भी पुरुष होता है, यू नो। तो वो पूरी तरह से पूर्ण स्त्री नहीं है, वो बॉडी में स्त्री ज़रूर है पर मानसिकता से वो पुरुष है। अभी कैसे ये छोटी छोटी चीज़ों को कैसे पहचानें? जो स्त्री ओवर एम्बिशियस होती है वो पुरुष की ऐसे कहेंगे कि it's the nature of a man, you know, to be over ambitious. जो कंपटीशन है वो पुरुष का है, यू नो। अब स्त्रियों में बहुत कंपटीशन आ गया है। यहाँ अगर मैं बात करती हूँ तो स्त्री की ही दुश्मन होती है, यू नो। एंड बहुत सी स्त्रियाँ दूसरी स्त्री पे इतना जेलस होती हैं कि स्त्री ही स्त्री का नाम खराब करती है। लेकिन कुछ ऐसी स्त्रियां भी होती हैं, मैं उन्हें स्त्री कहती हूँ, जो अप्रिशिएट करती हैं और एडमायर करती हैं कि अरे वो स्त्री में क्या बात है, काश ये सारे गुण मेरे अंदर आ जाएं, यू नो। तो ये है रिसेप्टिविटी, ये है कि किसी को एडमायर करना और उसकी उस नेचर को अडैप्ट करना। वहीं पुरुष के बारे में, पुरुष का दुश्मन होता है। कभी कभी बहुत से पुरुष बड़े साधारण होते हैं और उनसे लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स पुरुष होता है, जो बहुत इनसिक्योर होता है, उसको बहुत जेलसी होती है वो पुरुष के प्रति, जिनके प्रति लोग आकर्षित होते हैं, जो नेचुरल एक पावर उनके अंदर होता है, ठीक है। सो ऐसे पुरुष उस पुरुष को डिस्ट्रॉय करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी कहा है। सो हम पहले अपने नेचर को जानें कि हम कितने स्त्री हैं और कितने पुरुष हैं। जितना हम स्त्री हो पाएंगे उतना हमारा मन शांत होता जाएगा। जितना हम अपने अंदर पुरुष को लाएंगे तो उतने हम अशांत हो जाएंगे। देखा गया है कि जो आज लड़ाइयाँ हो रही हैं, वर्ल्ड वॉर हो रहा है, वो पुरुष ही ज़्यादा जाते हैं वर्ल्ड वॉर में, क्योंकि स्त्रियों को लड़ाई झगड़े से वो 100 कदम दूर रहती हैं। वो कोशिश करती हैं कि लड़ाई ना करना पड़े, यू नो।
लेकिन जब वो करती हैं तो फिर वही काली, वही दुर्गा और वही भैरवी का रूप ले लेती है। वो भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो पक्ष नहीं रहा तो आपके अंदर का वो शक्ति, वो पावर आपको समझ में नहीं आएगा। कहने की बात है कि हमें स्त्री भी होना है, हमें पुरुष भी होना है, हमें अपने अंदर एक बैलेंस क्रिएट करना है, क्योंकि ये बैलेंस जब हमारे अंदर आता है तब बाहर भी यही बैलेंस वही वैसे ही लोग मिलना शुरू होते हैं जो खुद में बैलेंस हैं, कुछ चीज़ों को ख़याल में रखना है, क्योंकि कुछ स्त्रियां हैं जो एक स्त्री को मिटाने में अपनी पूरी ताकत लगा देती है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो कहते हैं कि वो एनलाइटेंड हैं, स्त्रियों की बात कर रही हूँ अभी मैं, कहते हैं कि वो एनलाइटेंड हैं, लेकिन जहाँ उनको लगता है कि उनसे आगे कोई लड़की निकल रही है, उनसे आगे किसी का नाम हो रहा है, तो यही एनलाइटेंड औरत को मैंने देखा है लाल बबूला होते हुए। I have seen that anger on their faces। तो मेरा जो भ्रम होता था कि अरे ये हमारे बुज़ुर्ग हैं, अरे हमारे इस फील्ड की ये माँ हैं और हमें ये एनलाइटेंड हैं, वहाँ मेरा नशा उतरा है। तो ऐसे ही बहुत से लोग हैं जो अपने आप को एनलाइटेंड डिक्लेयर करते हैं और वही सबसे ज़्यादा लोगों की बुराइयां करने में लगे रहते हैं, वही सबसे ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं। वही सबसे ज़्यादा अपने से यंग लोगों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, क्योंकि इनसिक्योरिटी है। अब बताइए, क्या ये लोग एनलाइटेंड हैं? जो एनलाइटेंड होगा, मुझे जो समझ में आता है, क्योंकि मैं जो मेरा तजुर्बा है, एनलाइटमेंट का मतलब किसी को नीचे गिराना नहीं है। हाँ, हो सकता है कि आप अगर चाहते हो कि वो आगे बढ़े तो कभी कभी इंसान को लेसन सिखाना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप किसी को पुल डाउन कर रहे हो, उसका इंसल्ट कर रहे हो और उसके खिलाफ कुछ लिख रहे हो, उसके खिलाफ कुछ लोगों को बता रहे हो, तो आई डोंट थिंक दैट दे आर एनलाइटेंड पीपल। अगेन, दिस इज माई इंटरप्रिटेशन, इट कैन बी एनीथिंग। यहाँ कोई किसी के मैं खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि स्त्री पुरुष, अगेन आई एम कमिंग बैक द रिलीजन, स्त्री और पुरुष। तो आज कुछ टिप्स देना चाह रही हूँ, और वो टिप ऐसी है कि अगर आप चाहते हो कि आप अपने साथी के साथ, अपने पुरुष मित्र या स्त्री मित्रों के साथ तालमेल आपका अच्छा रहे, बढ़िया रहे, तो कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा कि वो खुश रहें। जैसे आप अपने घर में जाते हो, आपके बच्चे आपको प्यार करते हैं और आप उनके लिए कुछ लेके जाते हो, तो एक खिलावट सी आ जाती है, एक मुस्कुराहट सी आ जाती है ना? तो क्यों नहीं हम ऐसा करते अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये दो रिलीजन हैं, जो स्त्री और पुरुष, ये अगर एक दूसरे के सहायक हो जाएं, एक दूसरे के विचारों को समझें और बैठें और बातचीत करें। जैसे स्त्रियों को फ्लावर अच्छा लगता है, और उनकी जो छोटी छोटी इच्छाएं होती हैं, मैं स्त्री की बात कर रही हूँ, स्त्री यानी टोटल स्त्री की बात कर रही हूँ, वो स्त्री की बॉडी में पुरुष की बात नहीं कर रही हूँ। जो किसी ने लिखा था मेरे उसमें कि बहुत लालची होती हैं औरतें और बहुत मतलबी होती हैं, तो वो औरत नहीं है, वो औरत के शरीर में पुरुष है। ओके, तो यहाँ बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि हर इंसान का दिमाग अलग अलग लेवल पे ऑपरेट होता है। अगर ऐसी स्त्री बहुत ज़्यादा डिमांड कर रही है, तो या तो
उसका बैकग्राउंड ऐसा रहा है, या तो उसको ऐसा पाला पोसा गया है, या तो उसको ऐसे रखा गया है, या तो उसको सेटिस्फैक्शन नहीं पता है, यू नो। सो बहुत तरह की स्त्रियां होती हैं, बहुत तरह के पुरुष होते हैं। बहुत से पुरुष ऐसे हैं कि उन्हें थोड़ा भी कोई प्यार से बात कर ले तो वो खुश हो जाते हैं, और बहुत से पुरुष ऐसे होते हैं कि उनको कितना भी खुश करो, कितना भी सेटिस्फाई करो, कितना भी बढ़िया काम करके दो, कंप्लेन 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 करते रहते हैं। तो ऐसा पुरुष, उसके अंदर एक इमेच्योर पुरुष है। वो पुरुष नहीं है, वो अभी बच्चा है। वो स्त्री नहीं है, वो अभी बच्ची है। तो कभी कभी हम 80 साल के भी हो जाते हैं, और 80 साल के होने के बाद भी पता चलता है कि 5 साल का बच्चा है, 5 साल की बच्ची अभी भी है। बुरा नहीं है, क्योंकि बच्चा होना बिल्कुल बुरा नहीं है, लेकिन मैच्योरिटी होना ज़रूरी है। और ये मैच्योरिटी की कमी मुझे लगता है बहुत से लोगों में है। उनकी गलती नहीं है, मैं फिर से कह रही हूँ, उनकी गलती नहीं है। शायद उनके साथ ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएं घटी हैं। सो अब उन घटनाओं के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। तो ये टिप जो मैंने कहा कि अपने साथी मित्रों को, यानी स्त्री और पुरुष दो रिलीजन, ये दो रिलीजन अगर एक दूसरे के दोस्त बनना चाहते हैं, मित्र बनना चाहते हैं, प्रेम होना चाहिए, क्योंकि बाहर का जो बिंब है, प्रतिबिंब है, वो आपके अंदर का रिफ्लेक्शन है। अगर कोई पुरुष आज भी प्यार के लिए तरस रहा है तो उसने अभी तक अपने आप को प्रेम नहीं किया है, यानी उसने अभी तक अपनी स्त्री को समझा नहीं है, और वो थोपता है बाहर की स्त्री पे। वाइस वर्सा, स्त्रियाँ अगर वो अपने अंदर के पुरुष को नहीं प्रेम करती हैं, उसे नहीं समझती हैं, तो वो थोपती रहेंगी, अलग अलग बातें करेंगी उन पुरुषों के बारे में। सो द थिंग इज़ दैट कि ये एक्शन बाहर लेना है कि आप अपने मित्र को कुछ ऐसी चीज़ दीजिए जो उसे अच्छी लगती है, जिससे वो खुश होता है, और फिर आप अपने अंदर देखिए कि आपको होता क्या है। बट याद रहे, मैनिपुलेट नहीं करना है। हम स्त्री पुरुष एक दूसरे को मैनिपुलेट करते हैं, एक दूसरे के साथ गेम खेलते रहते हैं। आगे चल के मैं बताऊंगी कि क्या क्या गेम हम खेलते हैं और कैसे ये गेम हम अपने साथ और अपने साथी के साथ ना खेलें, तो जीवन और सरल हो सकता है। मैं आपकी दोस्त अग्नि, और बहुत जल्दी मैं एक नए वीडियो के साथ आऊँगी। आपके फीडबैक से, आपके कमेंट्स से, आपकी शेयरिंग से मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और इसे शेयर करें। और धन्यवाद मैं उन लोगों को देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे कॉल किया पिछले मेरे वीडियो के लिए, और मुझे कहा कि उन्हें क्या क्या बहुत अच्छा लगा, और रिक्वेस्ट किया उन्होंने कि प्लीज़ आप ये ना छोड़ें और ये आप काम करते रहें। तो दोस्तों, मैं ऐसे ही हाज़िर होती रहूँगी, और बस मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।